Hello students, we have completed biomolecules in the cell. That is the first biomolecule, that is the carbohydrates, and second that is the lipids. Okay, now we have completed two macromolecules, that are the carbohydrates and lipids. Now third macromolecule or biomolecule in cell, it is the proteins. Okay, now we have to study in detail what is meant by the proteins, and we have to see the structure of the proteins. The now Benzes in 1830 suggested the term protein. Now proteinaceous means first or primary protein. तो बेर्जेनेस ने पहले सजेस्ट किया 1830 में कि टर्म जो है प्रोटीन की टर्म पहले उसने सजेस्ट की, और प्रोटीन का मतलब होता है दैट इज द फर्स्ट, मीनिंग फर्स्ट और ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस। और क्या होता है कि पहला है और वो जो है प्राइमरी इम्पोर्टेंस का, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं ना। Mulder adopted the term protein to explain complex organic nitrogenous substances found in the cell of all animals and plants। तो मल्डर ने क्या किया कि ये जो बेजेस ने प्रोटीन की टर्म बताई थी, सजेस्ट की थी, तो मल्डर ने वो टर्म एडॉप्ट की। किसके लिए एडॉप्ट की? टू एक्सप्लेन करने के लिए जो क्या है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस है, जो क्या है ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस है जो सेल में पाए जाते हैं सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स के। सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स के सेल में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए मल्डर ने प्रोटीन ये टर्म यूज की। ओके, या फिर एडॉप्ट की। तो सबसे पहले तो बेजेस ने पहले टर्म कौन सी बताई थी? प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट और फिर प्राइमरी इम्पोर्टेंस होता है। तो मल्डर ने क्या किया कि ये जो प्रोटीन की टर्म है वो एडॉप्ट की। किसके लिए? टू एक्सप्लेन करने के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंसेस? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस जो सभी प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं या फिर फाउंड होते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए प्रोटीन ये टर्म यूज की। ओके, नाउ अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये जो प्रोटीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल containing amino acids units ranging from 100 to 300। ओके, तो 3000। तो ये जो प्रोटीन्स है ये क्या रहते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है जिसमें क्या है अमीनो एसिड यूनिट्स है, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ अटैच है। ओके, तो ये अमीनो एसिड्स कितने होते हैं एक प्रोटीन में? 100 to 3000 इतने अमीनो एसिड्स से बना हुआ एक प्रोटीन रहता है। ओके, मतलब 100 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बना होगा, वैसे ही 3000 अमीनो एसिड से भी कोई प्रोटीन बना है। ओके, तो ये जो है प्रोटीन कैसे है? लार्ज मॉलिक्यूल्स है एंड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स यूनिट्स। तो अगर हमने देखा तो मोतियों की माला जब हम देखते हैं तो कैसा लगता है कि उस मोतियों की माला में क्या रहते हैं? मोती रहते हैं। ओके, तो वो मोती एक के बाद एक ऐसे रहते हैं। तो ये जो मोती है, ओके, एक मोती को क्या कहेंगे हम? एक अमीनो एसिड कहेंगे। ओके, तो ये मोतियों की माला को क्या कहेंगे हम? प्रोटीन कहेंगे। तो जब ये एक मोती दूसरे मोती के साथ जुड़ जाता है, तीसरे मोती के साथ जुड़ जाता है, मतलब कि क्या, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच है, तीसरे अमीनो एसिड से अटैच है। ओके, ऐसे जो अमीनो एसिड एक में एक से अटैच है तभी जो मॉलिक्यूल बनता है, नाउ दैट मॉलिक्यूल इट इज द प्रोटीन। उसे क्या कहते हैं हम? प्रोटीन कहते हैं। ओके, अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये कैसा रहता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट रहते हैं इसमें। ओके, इसकी क्या रहती है? हाई मॉलिक्यूलर वेट रहती है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोटीन का, कि अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो ये जो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे लिंक्ड है या फिर
टुगेदर आया है, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है, ओके, विच ज्वाइन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रेसिड्यू टू द अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर एसिड रेसिड्यू। तो ये जो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड रहता है, तो वो कौन सा बॉन्ड रहता है, कैसे अटैच है वो, तो लिंक कैसे है, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच है, विच ज्वाइन द कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कि एक अमीनो एसिड रेसिड्यू का कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज द COH ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा कौन सा होता है, COH ग्रुप। तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो ग्रुप के रेसिड्यू से क्या होता है, अटैच होता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर linked together by peptide bond which join the carboxyl group of one amino acid residue to the amino group of the another residue, okay। तो कार्बोक्सिल ग्रुप से ये अमीनो एसिड क्या होते हैं, अटैच होते हैं एक में से, और उसे ही हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दो कार्बोक्सिल ग्रुप अगर एक में से लिंक है, नाउ दैट बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब फोर्थ है, दैट इज द वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म प्रोटीन्स। तो ऐसी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन है, कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बनी हुई जो चेन है, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ, तीसरे अमीनो एसिड्स के साथ क्या है, ऐसी चेन बन गई है उसकी, ओके। नाउ इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। वो फॉर्म क्या करते हैं, प्रोटीन्स। तो कितने चेन होते हैं, वन चेन होती है या फिर बहुत ज़्यादा भी चेन्स होती है, ऐसे वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म्स द प्रोटीन। बहुत सारे चेन्स मिलकर भी एक प्रोटीन तैयार होता है, ओके। अब ऑल 20 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स और सम ऑफ देम कैन फॉर्म प्रोटीन। तो जो नेचुरली ऑकरिंग जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स है वो कितने हैं, 20 है। नेचर में हमें 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड है ये पूरे मिलकर भी एक प्रोटीन बनते हैं, या फिर इनमें से कुछ मिलकर भी एक प्रोटीन बनता है, ओके। तो सभी के सभी ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि सभी के सभी 20 अमीनो एसिड्स एक प्रोटीन में आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 20 अमीनो एसिड्स में के कुछ भी अमीनो एसिड्स एक प्रोटीन तैयार कर सकते हैं, ओके। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। नाउ देयर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रहता है दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ओके। प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है कैसे बना है, लीनियर सीक्वेंसेस है ऑफ अमीनो एसिड चेन। वहाँ पे डायग्राम पे मैंने दिखाया है कि ये जो क्या है, ये लीनियर क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये जो ये है, ये क्या है, अमीनो एसिड्स है, और एक दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ क्या है, लिंक है, ओके। तो इसमें क्या दिख रहा है, हमें लीनियर सीक्वेंस दिख रहा है, मतलब एक सीधी ऐसी माला हमें दिख रही है अमीनो एसिड्स की। नाउ दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या रहा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रहा, मतलब कि अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन तैयार कर रहे हैं, और उसकी क्या है, सिर्फ एक लीनियर सीक्वेंस है। देन इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देन फंक्शनल प्रोटीन हैव 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन। तो क्या रहता है, जो फंक्शनल प्रोटीन रहते हैं, जो फंक्शंस करते हैं प्रोटीन्स, दे हैव द 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन। मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखेगा, कि सिर्फ एक लीनियर ऐसा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दिखेगा, मगर जो और जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या दिखता है, हमें 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन हमें उसका दिखता है, ओके। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है प्रोटीन्स का, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑल्सो डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ इट्स बेंड और फोल्ड, ओके। तो अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि वो बेंड होता है या फिर फोल्ड होता है, ओके। मैंने पहले ही बताया था, लिपिड्स में भी हमें क्या दिखते हैं, फोल्डिंग दिखती है, कॉइलिंग दिखती है। तो ये फोल्डिंग और कॉइलिंग हमें प्रोटीन्स में भी दिखती है,
and the position of formation of hydrogen bonds between different portion of the chain or between different chains. तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ पे आते हैं, दो चेन के बीच में आते हैं. ओके, ऐसी अगर जैसे देखा आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक लीनियर सीक्वेंस रहा और ऐसी दूसरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा हमें, ऐसी दूसरी चेन दिखेगी. तो वो पहली चेन और दूसरी चेन के बीच में क्या तैयार होगा, बॉन्ड तैयार होगा या फिर फोल्डिंग तैयार होगी. तो ये जो बॉन्ड है, पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन डिफरेंट पोर्शन ऑफ चेन्स और डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट चेन्स. तो बिटवीन डिफरेंट चेन में या फिर डिफरेंट पोर्शन में हमें क्या दिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखेंगे. मतलब एक चेन दूसरी चेन तीसरी चेन ऐसे एक में से क्या होगी, वो लिंक होगी बाय द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. ओके, तो उसमें कौन से बॉन्ड्स दिखेंगे, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखेंगे. Now some proteins have spiral helix arrangement of polypeptide chain. ओके, तो हमें कुछ प्रोटीन्स में क्या दिखता है कि स्पाइरल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखता है. स्पाइरल हेलिक्स मतलब कि ऐसा ऐसा, इट इज कॉल्ड एज अ अल्फा हेलिक्स. तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है और पॉलीपेप्टाइड चेन में. तो ये किस में दिखता है, एग्जांपल क्या है, केराटिन प्रोटीन और इन हेयर. जो हेयर में का केराटिन प्रोटीन रहता है तो उसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे स्पाइरल हेलिक्स का स्ट्रक्चर रहता है. नाउ सम स्पाइरल्स आर राइट हैंडेड आर कॉल्ड एज अ अल्फा हेलिक्स. ये देखा, अल्फा हेलिक्स किसे कहा जाता है, जो क्या है राइट हैंडेड जो हेलिक्स तैयार करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ अल्फा हेलिक्स. व्हाइल सम आर द लेफ्ट हैंडेड, कुछ जो हेलिक्स है वो लेफ्ट हैंडेड रहते हैं. नाउ दे आर कॉल्ड एज अ बीटा हेलिक्स या फिर बीटा शीट भी उसे कहा जाता है. ओके, तो जो राइट हैंडेड स्पाइरल्स तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, अल्फा हेलिक्स. और जो लेफ्ट हैंडेड स्पाइरल्स तैयार करते हैं दे आर कॉल्ड एज अ बीटा हेलिक्स. तो बीटा हेलिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है. नाउ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्ड द स्पाइरल कॉन्फिगरेशन. तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो क्या करते हैं, ये जो स्पाइरल कॉन्फिगरेशन है वो होल्ड करके रखते हैं. मतलब जो इसकी जो स्पाइरलिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, उनमें की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनकी वजह से ये हो रही है. नाउ pleated sheet. A pleated sheet, it is a secondary structure formed due to the hydrogen bond connecting peptide chain. ये जो प्लीटेड शीट है ये क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है जिसमें क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है पेप्टाइड चेन को. ओके, नाउ टू और मोर पेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. Now pleated sheet structure is seen in proteins of silk fiber. जो सिल्क फाइबर रहते हैं उसमें हमें क्या दिखता है, ये प्लीटेड शीट दिखती है. तो प्लीटेड शीट ये क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और इसमें क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है पेप्टाइड चेन की उसमें वो तैयार कर रहा है. तो इसमें क्या होता है कि टू और मोर पेप्टाइड चेन्स क्या होती है, लिंक होती है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से. और उसमें हमें क्या दिखता है, ये प्लीटेड शीट ऐसी दिखती है जैसे कि ये बीटा शीट दिख रही है, इसी प्रकार की वो प्लीटेड शीट रहती है. और ये इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द सिल्क फाइबर जो होते हैं. ओके, सिल्क फाइबर आपको सभी को पता है. तो सिल्क फाइबर में हमें जो प्रोटीन्स मिलता है वो प्लीटेड शीट का रहता है. मतलब कि उसमें का सिल्क फाइबर में का जो प्रोटीन है वो कैसे दिखेगा हमें, ये प्लीटेड शीट जैसे दिखेगा. मतलब कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ इम्पोर्टेंट क्या है कि देर आर प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने देखे हैं. नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका है बना हुआ है, दैट इज द लीनियर सीक्वेंसेस का बना है पॉलीपेप्टाइड चेन में. ओके, और जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं उसमें वो कैसे रहते हैं, 3 डायमेंशन या फिर 3D जिसे हम कहते हैं. तो 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी दिखता है. नाउ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होती है कि एक से ज़्यादा चेन्स होती है और उन चेन्स में हमें क्या दिखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बॉन्ड्स दिखते हैं. फॉर्मेशन होता है अलग अलग चेन के साथ, एक चेन के साथ दूसरे चेन के साथ तीसरे चेन के साथ. ओके, तो वो जो क्या है सेकेंडरी प्रोटीन क्या तैयार करते हैं, स्पाइरल हेलिक्स अरेंजमेंट तैयार करते हैं इन पेप्टाइड चेन, जैसे कि केराटिन प्रोटीन इन हेयर. अब ये जो स्पाइरल प्रोटीन्स है
ये जो है हमें कैसे दिखते हैं, अगर राइट हैंडेड रहा ये स्पाइरल्स, ओके, राइट हैंडेड नहीं ये स्पाइरल रहा तो क्या, उसे क्या कहा जाता है, अल्फा हेलिक्स कहा जाता है। वाइल सम आर द लेफ्ट हैंडेड, जो लेफ्ट हैंडेड रहते हैं उनसे हम बीटा हेलिक्स कहते हैं। नाउ नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन द स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करते हैं, होल्ड करते हैं ये स्पाइरल, मतलब कि ऐसा जो स्ट्रक्चर है, स्पाइरल जो स्ट्रक्चर है वो कौन होल्ड करके रख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्ड करके रख रहे हैं। ओके, थर्ड है दैट इज द प्लीटेड शीट, तो प्लीटेड शीट ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, कनेक्टिंग पेप्टाइड चेन कर रहा है, और दो से ज्यादा पेप्टाइड चेन्स यहाँ पे लिंक होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इसमें भी क्या हमें दिखता है कि हाइड्रोजन, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन है उनमें बॉन्डिंग हमें दिख रही है। ओके, और ये जो प्लीटेड शीट है, ये जो स्ट्रक्चर है हमें सिल्क फाइबर्स में देखने को मिलता है। तो नाउ वी हैव स्टडीड द प्रोटीन्स, द उसकी जो कैरेक्टर्स है, मतलब कि स्ट्रक्चर्स हमें देखा, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में हम देखेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और अदर उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हम देखेंगे। नाउ टुडे we have studied the primary structure and the secondary structure of proteins. Thank you.